भाजपा के लोगों ने माहौल बनाया कि मुस्लिम ऐसे हैं वैसे हैं, ये बहन बेटियों का ऐसे, और आज वो सौगात दे रहे। लेकिन आप करते कुछ और हो, कहते कुछ और हो कि आदिवासी समुदाय किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। ट्राइबलों को अलग से पहचान मिलनी चाहिए। से भाजपा ने हिंदुत्व के नाम से जो माहौल बढ़ा के नफरत पैदा करने का काम किया, वो आने वाले समय में देश के लिए घातक है। और वक्फ बोर्ड वाला जो इशू है, मतलब कहीं न कहीं इस देश के अंदर नफरत पैदा करेगा समुदाय के धर्म के बीच में। भाजपा के लोगों ने माहौल बनाया कि मुस्लिम ऐसे हैं वैसे हैं, ये बहन बेटियों का ऐसे, और आज वो सौगात दे रहे। सौगात क्यों दे रहे हो? देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप करते कुछ और हो, कहते कुछ और हो। इनके वक्फ पर मतलब ये है कि मुस्लिमों की जमीनें हड़प के। तो सब इतिहास की बात करें तो इतिहास के तार तो आपने भी बहुत ज़बरदस्त छेड़े। आपका भी एक बयान जो है वो सुर्खियां बटोरता रहा। आपने भी कहा था कि आदिवासी तो हिंदू ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तार तो सब छेड़ रहे हैं। देखो, वो तो इतिहास का भी बात है, वर्तमान का भी है, और ये भविष्य के लिए भी है। वो इतिहास अलग है और ये इतिहास अलग। इतिहास ये आदिवासी हिंदू है या नहीं है, आदिवासी कौन सा धर्म अपनाता है, वो वर्तमान के लिए भी है और भविष्य के लिए भी है। वो मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूँ कि आदिवासी समुदाय किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है, भले वो हिंदू हो, ईसाई हो, जैन हो। इन सारे धर्मों से पूर्व आदिवासी समुदाय की अपनी एक पूजा पद्धति, अपना एक धार्मिक और अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा, अपनी एक आइडेंटिटी है। तो धर्म कॉलम की लेके जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ट्राइबलों को अलग से पहचान मिलनी चाहिए। जैन समुदाय आज हिंदू धर्म के देवी देवताओं में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, लेकिन जैन धर्म की अपनी एक आइडेंटिटी है। हम कहते हैं आज खुल के कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस धर्म के खिलाफ हैं, उसको गाली दे रहे हैं। हम खुल के कहते हैं कि आदिवासी ईसाई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस धर्म को गाली दे रहे हैं, उसको नफरत पैदा कर रही है। नहीं, मतलब सामने वाले का सोचना। और जिस तरह से भाजपा ने हिंदुत्व के नाम से जो माहौल बढ़ा के नफरत पैदा करने का काम किया, वो आने वाले समय में देश के लिए घातक है। वक्फ बिल जो आया, अब एक तरफ पूरे देश के अंदर माहौल बढ़ाया, मुस्लिम ऐसे हैं, उनके कपड़े देख के पहचान लो कौन लोग हैं। हमारे संसदीय चुनाव में पीएम साहब ने स्पीच दिया था, ये अधिक बच्चे, ये वो, मतलब माहौल बनाया गया। और आज ईद के अवसर पे मोदी जी, प्रधानमंत्री ने सौगात दी है। तो प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वही चीज़ हम लोग करते। आज हमारी पार्टी के साथ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कंधे से कंधा मिला के, भाजपा के लोगों ने माहौल बनाया कि मुस्लिम ऐसे हैं वैसे हैं, ये बहन बेटियों का ऐसे, और आज वो सौगात दे रहे। सौगात क्यों दे रहे हो? देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप करते कुछ और हो, कहते कुछ और हो। इनके वक्फ पर मतलब ये है कि मुस्लिमों की जमीनें हड़प के, और अल्पसंख्यक का जो वक्फ बोर्ड है, उनकी जमीनें, उनके अधिकार हड़प के आप कुछ साड़ियाँ बांट के, उसका कपड़े बांट के और उनको खुश करना चाहोगे, वो ठीक नहीं है। और वक्फ बोर्ड वाला जो इशू है, मतलब कहीं न कहीं इस देश के अंदर नफरत पैदा करेगा समुदाय के धर्म के बीच में। और वक्फ बोर्ड वाले मामले में हम लोगों ने खुल के बोला है कि ये जो सरकार कानून ला रही है वो गलत है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन किसी से छीनी हुई नहीं है, उन समुदाय के लोगों ने दान किया हुआ है, उसके अंदर दान किया हुआ है। किसी के पास ज़्यादा थी, किसी ने था, तो स्वेच्छा से दान की हुई ज़मीनें वक्फ बोर्ड के अंदर है। उन्होंने किसी समुदाय के अत्याचार करके, शोषण करके, किसी से हड़प के वो वक्फ बोर्ड नहीं बनाया है। तो उस ज़मीन को हड़पने का सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता है। वक्फ बोर्ड दावे भी तो कर देता है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, ये मेरी है, वो कहाँ तक नहीं, वो कागजों में अगर है, कागजों में पुराने समय से है, और वर्तमान में अगर कोई दूसरा व्यक्ति काबिज है तो कानून बना हुआ है। अगर किसी का 25 साल पुराना कब्जा है तो उसके ना कोर्ट में लड़ेगा, हो सकता है उसके पक्ष में फैसला आएगा। तो वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारी ज़मीनें हैं, कई ऐसी ज़मीनें सरकारी भवन बने हुए हैं, वो ले थोड़ी रहे, वो हड़प भी नहीं रहे। और मुझे, मेरी जानकारी में आया कि ऐसे मामला कोई भी इस तक कोई लड़ाई नहीं लड़ा है। उन लोगों ने स्वेच्छा से कई जगह दान भी दिया है। मतलब ये जहाँ तक समझता हूँ वक्फ बोर्ड वाला मामला ये है कि मतलब कहें कि धर्म के नाम की राजनीति करके हिंदुत्व वाले लोगों को खुश रखना मुस्लिम के नाम से, और अभी मुस्लिमों की ज़मीन हड़पने का कानून बना के मुस्लिमों को वो सौगात दे के भी साड़ियाँ और कुछ कपड़े और कुछ मिठाइयाँ दे के खुश करने वाला जो मामला चल रहा है वो ठीक नहीं है। समझदार हो गए लोग देश के अंदर, और परिणाम भी आना शुरू हो गया है। और आने वाले समय में मैं जहाँ तक समझता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से 10 साल बाद जो इस मीडिया को या इस आज की डिबेट को देखेंगे, वो अवश्य विचार करेंगे, क्योंकि 10 साल बाद ये मुद्दे नहीं रहेंगे। और ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि एक दौर हुआ करता था जिसे अमृतकाल कहा जाता था,
या फिर कहते थे कि विश्व गुरु की बनने की दौड़ में चल रहा है, या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की दौड़ में जो चल रहा है, उस माहौल जो चल रहा है, तो आने वाले 10-15 साल बाद हमारे बच्चे भी इतिहास में पढ़ेंगे कि वो दौर हमारे देश के लिए घातक था। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज बेरोजगारी हालत खराब, शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुकी है, गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, मतलब स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है, देश के अंदर इतना अराजकता फैल रही है, इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है। हमारे राजस्थान के अंदर तो डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने लगा, ऐसा लगा। तो ये इस काल को आने वाले 15 साल बाद मतलब उस कहेंगे कि काला, मतलब उसको एक नेगेटिव तरीके से देखा जाएगा और देश के लिए एक दुर्भाग्य रहेगा ये काल आने वाले समय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।